हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज इसका पार्ट वन है। इससे पहले हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको पूरा कर लिया है, हमने उसको समझ लिया है और पूरी तरीके से हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज क्यों किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो क्या होता है। इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आओ बच्चों, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब होता क्या है, कभी भी कोई भी फर्म में रिटायरमेंट होता है, कोई पार्टनर ऐड होता है या फिर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इसलिए हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है चेंज इन पीएसआर, किसी का एडमिशन हो गया, किसी का रिटायरमेंट हो गया, है ना, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स मर्ज हो गई, या फिर ए एंड बी बिजनेस करते थे लेकिन अब क्या हुआ, अब जो सी एंड डी का बिजनेस है वो भी ए बी के बिजनेस के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, मर्ज एंड एक्विजिशंस हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मानो जैसे कि ए बी एंड सी, मानो ये तीन दोस्त हैं। ये तीन दोस्त एक शॉप पे जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, एक पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं और ए कंट्रीब्यूट करता है 100 रुपीज़, बी कंट्रीब्यूट करता है 200 रुपीज़ एंड सी कंट्रीब्यूट करता है 100 रुपीज़। अब जो ये पिज़्ज़ा है ना, जो पिज़्ज़ा है ये मान लो 400 रुपीज़ का आता है, 400 रुपीज़ का आता है। तो क्या हुआ, 100, 200 एंड 100। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि जितना ये कैपिटल लगाएंगे ना उतना ही इनका रेशो होगा। जैसे कि रेशो कौन सा होगा, 1:2:1। इसका मतलब जो बी है उसको 50% ऑफ पिज़्ज़ा मिलेगा और जो ए और सी है उसको 25% दोनों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका यही मतलब हुआ। अब क्या हुआ, ये मानो रेशो है ना, ये रेशो है। अब क्या हुआ, ए बोलता है कि अरे यार पिज़्ज़ा की लाइन में तो मैं लगा था, ठीक है, सारी मेहनत मैंने करी, पिज़्ज़ा को क्या बोलते हैं लाने में मैंने मदद करी, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैंने भरा। तो क्योंकि मैंने ज़्यादा मदद करी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा पिज़्ज़ा मिले, और बी और सी भी इस बात को मान जाते हैं। तो बी क्या करता है, बी ए को बोलता है कि ठीक है मेरा 25% भी तू ले लेना। जो मेरा पिज़्ज़ा है ना, मेरा पिज़्ज़ा का 25% तू ले लेना। यानी कि बी के पास जो 50% पिज़्ज़ा है उसने बोला कि मेरा 25% तू ले लेना। यानी 50% का 25% कितना होता है, चलो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 25 नहीं, हम 50% कर लेते हैं, तो 50% का 50% कितना होता है, 25%। तुम बी ने ए को बोला कि ठीक है क्योंकि तू लाइन में लगा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तूने बियर करी है, तो मैं तुझे अपने शेयर का 50% दे दूंगा। तो क्या हो गया, अब ए का शेयर जो कि पूरे पिज़्ज़ा के शेयर में से 25% था, क्या हुआ, प्लस 25% और बढ़ गया। यानी कि अब जो ए का शेयर हो गया वो क्या हो गया, 50% शेयर हो गया, और बी एंड सी का कितना शेयर हो गया, 25% एंड 25% शेयर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ओल्ड रेशो क्या था और अब न्यू रेशो क्या बन गया। 2:1:1। ये न्यू रेशो बन गया ना, ये न्यू रेशो बन गया। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गया, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि किसी ने सेक्रीफाइस किया। जैसे कि बी ने सेक्रीफाइस किया, किसके लिए, ए के लिए। तो ए ने क्या किया, गेन किया,
ठीक है। ए को फ़ायदा मिला क्योंकि बी ने घाटा को सहा, बी का लॉस हुआ और ए का फ़ायदा हुआ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बी क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ए क्या है, गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि ए ने बोला था कि यार मैं लाइन में लगा, मैंने इतना सारा मेहनत करी तो मुझे कुछ परसेंटेज दो, तो बी ने बोला ठीक है कुछ ले ले, तो बी क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग हो गया, ए क्या हो गया, गेनिंग हो गया। इसी को हम पढ़ेंगे इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कि जब किसी भी कारण की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बदलता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखना कि जब एग्रीमेंट बदलता है, जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बदलता है ना, पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बदलता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब अगर पूरी पार्टनरशिप फर्म ही एंड हो जाए, पूरी पार्टनरशिप फर्म ही एंड हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप याद रखना, दोनों को आप साथ में मत ले लेना क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अलग है। जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बदलता है, देखो पहले क्या एग्रीमेंट था, 1:2:1 का एग्रीमेंट था, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो बदल गया, अब ये एग्रीमेंट हो गया क्योंकि ए ने बोला कि यार मैंने सेक्रीफाइस ज़्यादा किया है तो मुझे अब कुछ मिलना चाहिए। तो देखो पहले एग्रीमेंट ये था 1:2:1 का, लेकिन अब एग्रीमेंट क्या हो गया, 2:1:1 का एग्रीमेंट हो गया। तो इसमें लिख रखा है एंड इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट इज व्हाट नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। और अब रीजंस क्या है, रीजंस मैंने आपको बता दिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदल है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो हमको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पहले रेशो था 1:2:1, अब रेशो हो गया 2:1:1, तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट बदलेगा ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलेगा। अब किसी का एडमिशन हो जाता है, मान लो कोई डी पार्टनर आ जाता है यहाँ पे, तो उसको भी तो पिज़्ज़ा में से हिस्सा देना पड़ेगा ना, तो सब सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, तो भी एक न्यू रेशो बनेगा, तो एडमिशन। वही केस रिटायरमेंट, अगर मान लो बी की डेथ हो जाती है तो ए और सी के बीच में बटेगा सारा पिज़्ज़ा, है ना, तो डेथ का केस हो गया। और अगर मान लो ये तो था ए बी सी, अब मान लो यहाँ पे डी और ई भी आ जाए, है ना, डी और ई भी आ जाए और वो हाफ पिज़्ज़ा को और लेकर आए, तो क्या होगा, पांचों पार्टनर्स में वो पिज़्ज़ा बट जाएगा। ठीक है बच्चों, रिटायरमेंट एंड एडमिशन हमारे पूरे चैप्टर्स हैं, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वाई चेंज इन पीएसआर, क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव क्यों होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज क्यों होता है, इसलिए चेंज होता है कि हो सकता है या तो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट रही हो, ठीक है, या तो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट रही हो। अब मान लो यहाँ पे ए बोल दे कि ठीक है यार मुझे तो 50% चाहिए, लो और 50 रुपये ले लो मेरी तरफ से, ठीक है। तो अगर ए कैपिटल को लेकर आ रहा है तो ए को ज़्यादा मिलना भी तो चाहिए ना। जैसे अगर मान लो आप पिज़्ज़ा खरीदने जाओ, आप और आपका दोस्त हो, और आप तो दे रहे हो सारे पैसे और वो कोई सा पैसा नहीं दे रहा, फिर भी चलो आपने बोला कि ठीक है 75% मैं खा लूँगा, 25% तू खा ले, लेकिन आपका दोस्त ऐसे बोलता है कि नहीं नहीं मैं भी आधे पैसे मिलाऊंगा, तो क्या होगा, आधा पिज़्ज़ा आप खाओगे, आधा पिज़्ज़ा आपका फ्रेंड खाएगा। ठीक है बच्चों, पहला है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दूसरा है वर्क इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया कि ए का वर्क इन्वॉल्वमेंट था, ए ने बोला कि यार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ेगी और सारा काम मुझे करना पड़ेगा, तो मुझको उसका शेयर भी चाहिए, उसका मुझे गेनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो या तो कोई वर्क इन्वॉल्व रहेगा तो चेंज इन पीएसआर जरूर होगा। ठीक है, और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है तो क्या होगा, उसके कारण हमको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके कारण क्या करनी पड़ेगी, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो निकालने पड़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो क्या होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे ग्लिम्स दे दिया उसका। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ करनी पड़ेगी एंड पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। इस पॉइंट को याद रखना कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट डिसॉल्व हो रहा है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, फर्म डिसॉल्व होती है तो हम रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन नहीं करते। तो क्या हुआ, गुडविल कैलकुलेट होगी, गुडविल कैलकुलेट होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे,
क्योंकि हम अब हमारे एग्रीमेंट को चेंज कर रहे हैं तो गुडविल भी चेंज होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी चेंज होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। इसका पहले एक बार फॉर्मूला देख लो कि ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो माइनस कर देंगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव आंसर आ जाए, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो गेनिंग रेशो है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा, लेकिन अभी पहले फॉर्मूला समझ लो। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर नेगेटिव है तो गेनिंग रेशो है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो इसी को उल्टा कर लो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, क्या बोल सकते हो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और अगर नेगेटिव आ रहा है गेनिंग रेशो तो हो जाएगा सेक्रीफाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखो पहले ओल्ड रेशो क्या दे रखा था, ओल्ड रेशो दे रखा था 1:2:1, और अब न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया 2:1:1। अब ये ABC है, देखो ABC, देखो मैंने जो यहाँ पे आपको लिखा ना कि B सेक्रीफाइस करेगा और A गेन करेगा, मैं आपको इसको कैलकुलेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो ओल्ड रेशो लिख लो, ओल्ड रेशो क्या है 1/4, इसका क्या है 2/4 एंड 1/4। न्यू रेशो क्या है 2/4, 1/4 एंड 1/4। मैंने कर लिया, कैलकुलेशन कर लो। देखो ये तो हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे तो C का कोई रोल ही नहीं है, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे C का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि नीदर गेनिंग नॉर सेक्रीफाइसिंग, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करो, एलसीएम लेना हम जानते हैं, 4 का 4 आ गया, 1 माइनस यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आया -1/4। अब देखो A का क्या आया -1/4, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा था, A गेनिंग कर रहा है तो माइनस आया, यानी कि इफ़ नेगेटिव देन गेन, तो A का क्या है रेशो, नेगेटिव रेशो आया, इसका मतलब A क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और अब ऐसे B का निकाल लो, B का आएगा 1/4, B का 1/4 आएगा। अब ये कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि B जो है, B पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है A पार्टनर को, B पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है A पार्टनर को। समझ में आया आपको, मैं वापस बोल देता हूँ, B पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है A के नाम पे। ठीक है बच्चों, तो देखो जितना B सेक्रीफाइस कर रहा है, एक बात को सोचने की जरूरत है, जितना B सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही तो A गेन कर रहा है, जितना B सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही तो A गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन आपके कुछ ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है कि ABC पार्टनर है, ABC कौन है, पार्टनर्स है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1। तो यहाँ पे लिख दो इसको ओल्ड रेशो। यहाँ पे आपको ऐसे एब्रीविएशन नहीं लगाना है ना, एग्जाम्स में एब्रीविएशन नहीं चलेगा, पूरा लिखना। और यहाँ पे लिख रखा था पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो। अब फ्यूचर है यानी कि न्यू रेशो क्या है 2:2:1। यहाँ पे लिख रखा है इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। अब देखो क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ है तो कोई तो सेक्रीफाइस करेगा और कोई तो गेन करेगा, हमको वही कैलकुलेशन करनी है, वही पता लगाना है। देखो कैलकुलेशन हम करते हैं, सबसे पहले लिख लो A/B/C इज इक्वल्स टू लगा लो उनके आगे। ठीक है, अब देखो क्या लिख रखा है A, तो 3 डिवाइड बाय 3 2 5 एंड 6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये क्या था, ओल्ड रेशो। हमने क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर रहे हैं। अब ये ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कौन सा फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो ये रहा। अब न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो है 2/5, 2/5 एंड 1/5। कैलकुलेट कर लो। एलसीएम लेने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ,
अगर एलसीएम लेना नहीं आए तो दो जो भी नीचे के डिजिट्स हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर लो। 6 × 5 30, चुपचाप से पहले 30 लिख लो। अब 6 की टेबल में 30 कौन सी बार में आता है? 5, तो 5 × 3 15। 5 की टेबल में 30 कौन से टाइम्स आता है? 6 टाइम्स, तो 6 × 2 12, तो आंसर आ जाएगा 3/30, जिसको हम 1/10 लिख सकते हैं। 6 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 5 टाइम, 5 × 2 10, माइनस 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है? 6 टाइम, 6 × 2 12, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं -2/30, यानी कि -1/15। अब वैसा ही कर लो, 5 - 6, ठीक है, 5 - 6, तो आंसर आ जाएगा -1/30। अब आप क्या करना, कभी भी आंसर लिखो ना तो इस माइनस को मत लगाना, इस माइनस को आप पेंसिल से लिखना। कैसे करोगे? अब इसके आगे आप लिख लो सेक्रीफाइस, यहाँ पे लिख लो गेन, और यहाँ पे लिख लो गेन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो माइनस में आंसर आ रहा है, यहाँ पे तो माइनस में आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी गेन क्यों है? फिर भी गेन क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो पढ़ रहे हैं। तो देखो, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे ना, तो जो भी पॉजिटिव आंसर आएगा उसको हम सेक्रीफाइस बोलेंगे। जैसे मानो अभी आप यहाँ पे गुडविल पढ़ रहे होते, यहाँ पे अगर आप गुडविल पढ़ रहे होते तो जो भी आंसर आता वो गुडविल होती ना, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। ऐसे ही अगर आप गेनिंग रेशो पढ़ोगे तो जो भी आंसर आएगा ना वो क्या होगा? गेनिंग रेशो होगा, वो गेनिंग रेशो होगा, ठीक है। और अगर उसमें माइनस आ जाता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर माइनस आ गया तो गेन कैसे हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है समझने का। अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ ना, तो सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया और बी और सी ने क्या कर लिया? गेन कर लिया। हो सकता है बी एंड सी कैपिटल लेकर आ रहे हो सकता है ए जो है स्लीपिंग पार्टनर हो, ठीक है ना। हो सकता है बी और सी, जैसे आप मान लो कि जो गेन किया, जैसे देखो यहाँ पे बी ने ज़्यादा गेन किया, तो हो सकता है बी ने कैपिटल बी इन्वॉल्वमेंट कर रखी हो और सारा वर्क प्रोसीजर भी बी संभालता हो, ठीक है, तो ज़्यादा बी लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम कैसे, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है इन रेशोज़ में। ये रेशोज़ आप समझ लो, आपके एंड तक ये काम आएंगे, एंड तक आपके ये काम आएंगे, फुल पार्टनरशिप की बुक में आपके ये रेशोज़ काम आएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्योर और एक अच्छे ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को आप देख लो, रिवाइज करो, समझ में नहीं आया है तो वापस रिवाइंड करके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू बच्चों।